which there is no right of private defense under section 99. अच्छा, there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt. ठीक है, अब उस कहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है? एक ऐसा एक्ट उसके खिलाफ जो कि एक ऐसा एक्ट जो कि रिजनेबली एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवस हर्ट का एप्रीहेंशन कॉज नहीं करता, यानी कि उससे डेथ का नहीं खतरा और या ग्रीवस हर्ट का जो है वो रिजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है. ठीक है, अगर इफ़ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन, अगर वो कौन डन कर रहा है या कौन अटेम्प्ट कर रहा है, बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस. ठीक है, पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस कर रहा है, और उस एक्ट वो ऐसा एक्ट है जो कि डेथ या ग्रीवस हर्ट का रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं कॉज कर रहा. ठीक है, या फिर बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट वो एक्ट हो रहा है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे वो एक्ट हो रहा है, जो कि एक्टिंग इन गुड फेथ है अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि उसने डायरेक्शन भी गुड फेथ में दी है और अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, तो उसके तहत जो भी काम होगा एक एक्ट होगा. ठीक है, और वो रीज़नेबल जो है वो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवस हर्ट नहीं पैदा कर रहा, कॉज कर रहा, तो उसके खिलाफ कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट है देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज़ टाइम टू रिकॉर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़. ठीक है, यहाँ पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाने का टाइम है, पुलिस ऑफिसर्स की या फिर ठीक है जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी लेने का टाइम है, उनको उनके जो अप्रोच करने का, ठीक है, उनको अप्रोच करने का टाइम है, तो फिर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल या फिर थ्रेटेंड अटैक हो, लेकिन वो इंस्टेंट जो है इमिनेंट डेंजर हो, और ये एक्सेप्शंस हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है उस एक्ट के खिलाफ जो कि डेथ या ग्रीवस हर्ट की एप्रीहेंशन नहीं रीजनेबली कॉज करता, और वो पब्लिक सर्वेंट या तो खुद कर रहा है या फिर उसकी डायरेक्शन में हो रहा है, गुड फेथ हो रहा है, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस हो रहा है, और जो है अगर टाइम टू रिकॉर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़ है तब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. अब सेक्शन 99 ही बता रहा है एक्सटेंट बता रहा है जहाँ तक कि राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. उन्हें क्या है, जितनी हार्म ज़रूरी है ना डिफेंस के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिर्फ उतनी ही हार्म को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जनरल एक्सेप्शन में जो है वो प्रोवाइडेड है, उतनी ही एक्सटेंट है. उसके अलावा किसी भी केस में उससे ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है, explanation है a person is not deprived of the right of private defense unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant or that he is acting by such direction. explanation में ऊपर वो जो लिखा हुआ था ना कि पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है या उसकी डायरेक्शन से हो रहा है, गुड फेथ पे कर रहा है, अंडर कलर ऑफ ऑफिस कर रहा है, रीजनेबली कॉज नहीं कर रहा है, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवस हर्ट, तो उस पर्सन को अगर पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म वगैरह में नहीं है, या फिर एक्टिंग बाय सच डायरेक्शन हो रहा है, यानी कि वो किसी पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में वो पर्सन जो भी एक्ट कर रहा है, अगर उसको पता ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है या रीज़न टू बिलीव ही नहीं है, तो वो उस पर्सन के पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. ठीक है, वो महरूम नहीं है, नॉट डिप्राइव ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अगर उसको नॉलेज या रीज़नेबल जो रीज़न टू बिलीव नहीं है. नेक्स्ट है सेक्शन 98 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ अंडर सेक्शन 100. अब सेक्शन 100 वो केसेस बता रहा है जबकि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए दूसरे पर्सन की, अगले पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकता है. तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99. जो ऊपर हम लोगों ने एक्सेप्शंस पढ़ ली हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस पढ़ ली हुई हैं सेक्शन 99 की. ठीक है, उसके वो उस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए, यानी कि ठीक है, नहीं एक्सटेंड करेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी
एक्सटेंड्स, अच्छा यहाँ पर एक्सटेंड कर देगा टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द असेलेंट, जो हमला कर रहा है, ठीक है, हमलावर पे की डेथ भी कॉज कर सकता है वो इन जो केसेस में। इफ़ सच असॉल्ट इज़ जो है वो असॉल्ट जो है वो हमला जो कर रहा है वो ऐसा है कि रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, डेथ की एप्रीहेंशन, ठीक है, डेथ का खतरा है, या रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवस हर्ट, या ग्रीवस हर्ट का खतरा है, विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, या विद इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, ठीक है, विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और abduction, with intention of wrongfully confining a person under circumstances when he is unable to have recourse to public authorities, ठीक है। इन केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करता है वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ पे भी, ठीक है, और एनी अदर हार्म पे। नेक्स्ट है व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी अदर हार्म अदर देन डेथ, यानी कि डेथ के अलावा किसी भी हार्म पे। इफ़ द ऑफेंस इज नॉट ऑफ द डिस्क्रिप्शंस मेंशन इन सेक्शन 100, जो ऊपर हम लोगों ने केसेस पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है, सेक्शन 100 में जो केसेस प्रोवाइडेड हैं उनमें के अलावा जो केसेस हैं, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ to the assailant but extends to voluntarily causing of any harm other than death, death का नहीं फिर extend करेगा अगर वो cases नहीं है। बाकी अपने बचाव के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी हार्म जो है वो पहुंचा सकता है, फिर अदरवाइज जो है वो सेक्शन 99 में जो लिमिटेशंस हैं वो तो इंटैक्ट ही रहेंगी। आगे कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कब ये कमेंस होता है? कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट कब होता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट, जैसे ही उसको रीज़नेबल खतरा, उसको खतरा लाक हुआ है ना कि ठीक है ये जो है वो या तो अटेम्प्ट करने लगा है या फिर उसने धमकी दे दी है कि वो कमिट करने लगा है इस तरह, ठीक है, चाहे वो एक्चुअल में कमिट नहीं भी हुआ, ठीक है, या अटेम्प्ट से या थ्रेट्स का रीज़नेबली जो है वो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो गया उसको। और ये कंटिन्यू कब तक रहता है? इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, जब तक वो डेंजर कंटिन्यू रहेगा तब तक वो राइट का भी, उसका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो भी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ अंडर सेक्शन 103। ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था ना 100, ठीक है, 100 जो सेक्शन है, सेक्शन 100 में बताया हुआ है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द वो बॉडी का था, ठीक है, वो बॉडी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड कब होता है? कॉजिंग ऑफ डेथ में। तो उसमें ना अच्छा इसमें हम लोग ये भी देख लेते हैं, एक फॉर्मूला है DG रुको के नाम से आप याद कर लो अगर, यानी कि D से डेथ, G से ग्रीवस हर्ट विद, और R रेप, और U से अननेचुरल लस्ट, और K से किडनैपिंग, W से रोंगफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। इसको जो है वो आप वैसे ही याद रख लो, मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ एज अ गैस या याद रखने के लिए जो है ना वो ये है सिर्फ ये DG और रुको नहीं ये, ठीक है, ये वैसे ही आप लोग याद रखने के लिए कि सेक्शन 100 के तहत जो है वो DG रुको, जब आप लोगों को एक याद होगा कि डेथ, ग्रीवस हर्ट, ठीक है, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग और wrongfully confining a person, ठीक है, when there is no time to recourse to public authorities। तो ये मैंने वैसे ही आपको एक फॉर्मूला टाइप बता दिया याद रखने के लिए, ठीक है, और ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इसको जहन में रखो, इसको जहन में रख लोगे तो कभी ये भूलेगा भी नहीं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है ना सेक्शन 103 इसका है जो फॉर्मूला कह लो या याद रखने का जो तरीका है वो है रहमत, यानी कि RHMT लिख लो, याद रख लो, यानी कि बुक के ऊपर ही या नोट्स के ऊपर ही ऐसे ही आप लोग कर सकते हो कि उससे R से रोबरी, H से हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, M से मिसचीफ बाय फायर, और T से थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, जो कि सर्कमस्टांसिस ऐसे हों कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवस हर्ट हो, ठीक है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए और उसके लिए बताया गया है, यानी कि कोई एज सच इसका ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि